इतना सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। सुन के मुरली की मधुर धुन ज्ञान से तर जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। ओ याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। तन मन धन करके अर्पण इन्हें सफल है बनाने। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 26 तारीख की रिवाइज कोर्स की है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है। अगर सीधा कहें, क्योंकि मुंह छोटा है बात बड़ी है, इसलिए बाबा ने कहा युक्ति कौन सी रचो और ये कहो भगवान आया है। तो कहा कि किसी को सीधा नहीं कहना है भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे
क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले क्या करो, पहले दो बाप का परिचय दो। तो एक है हद का और दूसरा है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, तो समझ जाएंगे। आए समझ में? मानो हद के बाप को की भी स्मृति दिलाओ और बेहद के बाप की भी इससे प्राप्ति क्या होती है, तो समझ जाएंगे। सुना मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पाठ ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर आज भी बाबा यही कहते हैं, सदा हर्षित रहना है। किसको यथार्थ समझना है? ड्रामा को यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहाँ आना पड़ता है, किसके लिए? समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता ना, क्योंकि वहां तो शरीर ही नहीं है। स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। तो बाप जानते हैं, सुनो क्या जानते हैं, बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। कौन? बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाबा ने समझाया, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम खीर सागर में थे। विष्णुपुरी को खीर सागर कहते। अब खीर का सागर तो यहाँ मिल न सके, है ना। जहाँ दूध ही भरा हो, खीर वाला दूध, तो तालाब बना दिया। वहां तो कहते हैं क्या, दूध की नदियां बहती थी, और गाय भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी थी, है ना। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार पड़ते हैं, और वहां तो गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती। कहाँ पर? सतयुग में फर्स्ट क्लास होती है, जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहां में तो बहुत ही फर्क है। जहाँ जानवर भी बीमार नहीं, या मनुष्य भी बीमार है। तो ये बाप आकर के बताते हैं। क्या बताते हैं? सतयुग में जानवर भी बीमार नहीं होंगे, और यहाँ तो मनुष्य सभी बीमार है। कलयुगी दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं और क्या करते हैं, सबको वापिस ले जाते हैं। बाबा कहते जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं, मेरे नाम भी बहुत रख दिए। किसके? शिव बाबा के नाम भी बहुत रख दिए। अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? बाबा आया हुआ है। कहाँ से? परम धाम से आया है। दुनिया तो ये समझ न सके, समझेंगे वही। कौन समझेंगे? जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए ही गायन है। कौन सा? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ, वो तो तुम बच्चे जानते हो, और कोई समझ न सके। ये भी तुम जानते हो, हम कोई सकार से नहीं पढ़ते हैं।
हाँ, किससे पढ़ते हैं फिर? निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? तो तुम निराकार आत्मा भी ऊपर रहती हो। पढ़ाने वाला भी ऊपर रहता है और पढ़ने वाले भी ऊपर रहते हैं। फिर इस तख्त पर आती हो, प्रकृति के तख्त पर कौन आती है? आत्मा। ये तख्त विनाशी है। आत्मा तो अकाल है, वो कभी मृत्यु को नहीं पाती। कौन? आत्मा है। तो ये है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वो तख्त है लकड़ी का। उन विचारों को पता नहीं है। अकाल तो आत्मा है, जिसको काल खाता नहीं। तो अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो उनको भी रथ तो चाहिए ना। किनको? निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए। रथ माना शरीर चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर और ज्ञानेश्वर। सुना, बाप कौन है? ज्ञान का सागर और गणेश्वर। अब गणेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, और नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला। ज्ञान देने वाला ईश्वर, वो तो ज्ञान सागर चाहिए ना। उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब वो बहुत गलानी हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब बाप आते हैं। तो बाप को कहा जाता है क्या? बाबा की महिमा क्या है? गरीब निवाज। आखिरी वो दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं। कहाँ से? परम धाम से। तो बच्चे भी जानते हैं, बाप आकर क्या करते हैं? स्वर्ग की स्थापना। वहां तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने ही नहीं जाते। कहाँ पर? बाबा कहते वहां अथाह धन होता, पैसे कभी गिने नहीं जाते हैं। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब कर्ज अरब खरब तो कोई कोई निकालता है ना। वहां ये नाम ही नहीं कौन सा अरब खरब का वहां नाम नहीं है। वहां ये नाम ही नहीं है, अथाह धन रहता है। कहाँ पर अथाह धन रहता है? सतयुग की देखो बाबा बातें बताते जा रहे हैं। सतयुग में अथाह धन रहता है, वहाँ कोई बीमार नहीं होता, गायें भी बीमार नहीं होती है। तो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है इस बात का, बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहते हैं रात। किसको कहते हैं रात? किसको? जो भगवान को ढूंढते रहते हैं। भक्ति में ढूंढना ही है ना, भगवान को ढूंढते रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं है। तो ये है धक्के, भक्ति के धक्के, धर्म के धक्के। अभी भगवान आया है कहाँ से? ये भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है। ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है, कोई ना कोई समय
माया भुला देती है। किसको? निश्चय को। तो बाबा कहते हैं आश्चर्यवंत मेरे को दिखंती मेरा बनंती औरों को ज्ञान सुनावंती। सुना बाबा क्या कहते हैं? आश्चर्यवत मेरे को दिखंती मेरा बनंती औरों को सुनावंती। ओहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी भगंती करा देती हो। फिर भी दोष न बाबा माया पे लगाता है, बच्चों पे नहीं लगाता। सुना आश्चर्यवत मेरे को दिखंती मेरा बनंती औरों को सुनावंती। अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भगंती करा देती हो। भगंती ढेर होते हैं पार कति दिवंती हो जाए। भगंती हुई तो फिर छोड़ दिया, फिर वो कहाँ जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे। अंडरलाइन। सुना जो आए सुना सुनाया फिर बाबा को छोड़ के चले गए, तो फिर बाबा कहते हैं वो कहाँ जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे। इम्तिहान में ना पास हो पड़ते हैं ना, तो ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे नहीं कहेंगे सब नारायण बनेंगे, नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो पद भी अच्छा पाएंगे। तो बाप समझ जाते हैं बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को क्या मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। कौन है ऐसे? आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। तुमको अबलाएं समझते हैं, अब उन्हों को कैसे समझाएं क्या कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसी को कहेंगे भगवान आया है तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं, इसलिए समझाने की भी क्या चाहिए? युक्ति चाहिए। समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को नहीं कहना चाहिए कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। भगवान आया है बहुत बड़ी बात है, और कहने वाले का तरीका देखो। अब कई ने स्कूटरों पे लिख देते हैं गॉड इज कम, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए क्या कि भगवान आया है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक है परलौकिक बेहद का बाप और दूसरा लौकिक हद का बाप। तो अच्छी रीति से परिचय देना चाहिए। जो समझे ये ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई भी जानते नहीं। वर्षा मिलता ही है बाप से, और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य के दो बाप होते। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा और परलौकिक बेहद बाप से अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाप आए तब ही आकर के देवे, तो वो बाप है नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे क्या भगवान आया हुआ है, तो कभी भी मानेंगे नहीं, और ही टीका करें। टीका करने माना डिस्कशन करने लग जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं। सत्युग में तो समझाना नहीं होता है ना, समझाना तो तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरण कोई नहीं करते, तभी तो कहते ना दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो उस पर लौकिक बाप को ही कहा जाता है
क्या दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर माना छुड़ा के, गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम में। स्वीट होम कहाँ है? साकार दुनिया से परे सूक्ष्म लोक के विपार जो परम धाम है ना, वहाँ हम कैसे जाएंगे ये कोई नहीं जानते हैं। ना रचता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा क्या करने के लिए आया है? हमको बाबा निर्वाण धाम में ले जाने के लिए आया है। हाँ, तो बाबा ने कहा ये कोई नहीं जानते, ना रचता ना रचना की आदि मध्यांत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको निर्वाण धाम में ले जाने आए हैं। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। सुना? सारे को सबको ले जाएंगे, एक को छोड़ेंगे नहीं। वो है आत्माओं का घर और ये है शरीरों का घर। तो पहले पहले क्या करना चाहिए? तो पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वो निराकार बाप है, उनको परम पिता कहते हैं। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सुना? परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती। तो तुम परम पिता परमात्मा को याद करते हो तो क्या मिलता है? वर्षा। बाप है ना, ये भी बच्चों को समझाया जाता है। सतयुग है सुखधाम, स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, ये बिल्कुल पक्का कर लो। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। स्वर्ग है सुखधाम सतयुग, और शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं है ना, उसको शांति धाम कहेंगे। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। तो ये पक्का कर लो। तो बाबा कहते हैं हाँ, क्या कहते हैं? क्या कहा होगा? मैं किसी को भी, क्या कहते हैं बाबा, शास्त्र पढ़ते हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे यहाँ बुलाते ही हैं, आकर इस पतित दुनिया को क्या करो? पावन बनाओ। ये बातें कोई समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते तो क्या कहते हैं उनको? तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता परमात्मा बाप। तो इस समय तुम्हारी बुद्धि पारस है। क्यों है? क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में इतना फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। सुना? सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती, और तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है। जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनते हो, सब वर्षा ले लेते हो।
क्या करते हो, सब वर्षा ले लेते हो। तो बाप आते किस लिए, बाप आते ही हैं इसलिए वर्षा देने। तो पहले पहले तुम कहाँ जाते हो, पहले बाबा हमको कहाँ ले जाते हैं, शांति धाम, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की जरा भी बात नहीं है। कहाँ पर, सतयुग में। फिर नीचे उतरना है, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, मिनट बाय मिनट उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था क्या, हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे तो मनुष्य बंडर खाएंगे। ये हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है, किसमें, घड़ी में। सारा रील रिपीट होता फिरता फिरता रोल हो जाता है, तो ना, ये बाबा ने बात पहली बार कही कि सारा चक्र, सॉरी, सारा रील रिपीट होता है, फिरता फिरता क्या हो जाता है, रोल हो जाता है, फिर वही रिपीट होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, मनुष्य आत्माओं का जो रोल है वो बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पाठ चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, है ना। जो आज अभी तक हुआ वो फिर जरूरी नहीं वैसे ही शाम को होगा, वो फिर अगले कल्प होगा। ये चक्र फिरता ही रहता है। कौन सा चक्र है, चक्र का चित्र कौन सा, ये रहा, वो होता है हद का ड्रामा। और ये है, ये कौन सा ड्रामा है, बेहद का। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि ये अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाई, चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी वो हिस्ट्री मस्ट रिपीट। जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। तो अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया है, सुना, अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया। और कोई ये बातें समझा न सके तो फिर बाबा पहले वाली बात पे ले आए हैं। तो पहले क्या करना है, तो पहले पहले बाबा का परिचय देना, किसको, नई आत्माओं को। तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म ग्लानि होती है। इसको कहते हैं घोर कलयुग, यहाँ बहुत दुख है। कहाँ दुख बहुत है, कलयुग में। जो कहते हैं कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं, वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही पवित्र रहते हैं और यहाँ दोनों अपवित्र हैं। ये है पवित्र दुनिया, ये है ही अपवित्र दुनिया और वो है पवित्र दुनिया, स्वर्ग हेवन, और ये है दोजक नरक हेल।
हेल माना नरक, दोजक माना नरक। तो तुम बच्चे समझ गए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में भी मेहनत है। किसी नए को समझाने में मेहनत है। गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, तो फिर जब बाबा के बच्चे बढ़ जाते हैं तो क्या करना है, फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए। कितने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहाँ भी जाएगा नहीं। बाबा कहते मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कि यहीं आएंगे बच्चे। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे चले जाते थे। बाबा दिल्ली में भी आए हुए हैं, बॉम्बे में भी गए हुए हैं। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना। बाबा कहते ठंडी में भी, अरे पहले जो आबू में ठंड होती थी ना, मई जून के महीने में गर्म बिस्तरे की जरूरत होती थी, मई जून के महीने में। तो अभी थोड़ा वहां भी बदली हुआ है मौसम। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा कहाँ चले जाते थे, सेवा में चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, यहाँ माना मधुबन। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। सारे इकट्ठे आ जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। सभी इकट्ठे एक ही समय पर आ ना सके, तो बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा वरदान दे रहे, क्या करेंगे, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं। फिर बाबा ले चले सतयुग में। यहाँ है छोटे छोटे मकान, और वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे, खुले खुले। ये तो तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं ना, जो खड्डे खोद करके भी अंदर रख देते हैं, फिर या तो चोर ले जाते हैं, या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। क्या, पैसे। फिर खेती खोदने समय धन निकल आता है, तो विनाश होगा तो क्या होगा। या तो फिर चोर ले जाएंगे, या फिर खड्डों के अंदर ही रह जाते हैं। फिर खेती खोदने के समय धन निकल आता है, अविनाश होगा, सब दब जाएगा। दर 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 सारे मकान गिरेंगे ना, फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है। सुना, कहाँ दबा है, राजाओं के किलों में। बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं तुम स्वर्ग खोद करके कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब नई भरपूर हो जाएगी। सुना, सब खानियां वानियां भरपूर हो जाएंगी। यहाँ तो कल राठी जमीन है, तो ताकत ही नहीं है। बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं है। फसल एक आध अच्छी निकलती है, बाकी तो फिर इतनी अच्छी नहीं होती। तो यही बाबा कह रहे ना, यहाँ कल राठी जमीन है, तो ताकत नहीं है। बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं, वहां तो अशुद्ध चीज का कोई नाम ही नहीं होता है। यहाँ और वहाँ का कंट्रास्ट बाबा कर रहे हैं। क्या क्या किया आज कंट्रास्ट। एक तो वहाँ गाय बीमार नहीं होती है, महल अच्छे होते हैं, पैसे इतने होते हैं जो गिनने की जरूरत नहीं होती है ना।
कलराठी जमीन है तो ताकत ही नहीं, बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा, कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज डाल देते हैं, वहां तो वहां कहाँ। सतयुग में अशुद्ध चीज का कोई नाम नहीं होता, एवरीथिंग इज न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार बच्चियां करके आती हैं, वहां की ब्यूटी ही नेचुरल है। सुंदरता, ब्यूटी माना सुंदरता, वहां की ब्यूटी ही नेचुरल है। तो अभी तुम बच्चे क्या कर रहे हो? उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सी दुनिया? स्वर्ग। स्वर्ग की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो सार है इस समय बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। क्या करना है? बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना। ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। दूसरा है, बुद्धि को पारस बनाने के लिए क्या करो? पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। सुना? निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। और वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। निश्चित विजय के नशे में, मेरी जो कुछ भी है मेरी विजय निश्चित है। निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं। क्या? कि आपका काम है आना और हमारा काम है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर वो माया के शेर के रूप को चींटी समझते हैं। कौन? जो नशे में रहते हैं ना क्योंकि जानते हैं ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक वार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। हम अनेक वार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद कर अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हैं। और स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर सब प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर सब प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति।
ये अव्यक्त इशारे का पॉइंट है। जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या है, अखंड दानी है, वही परोपकारी है। सुना, स्वयं जो स्वयं के प्रति उसको कोई इच्छा नहीं है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या है, अखंड दानी है, वही परोपकारी है। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, तो पहले बच्चे नाम बच्चे का काम अपना, नाम बच्चे का काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम में ही परोपकारी बने, ऐसे फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ,
एक पल भी ना मैं दूर रहूं, दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा, जैसे अनहद नाद गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।